दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए प्राइमरी से डीलेड बहाल करने के संबंध में जारी आदेश को लेकर, जिससे लाखों डीलेड करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगेगा, उसकी वजह भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। और जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा पूरे तरीके से प्रूफ के साथ होगी, ऑथेंटिक होगी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ दिखाई जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ से जो आदेश जारी किया गया उसके अंदर अगर बात की जाए डीलेड को लेकर उन्होंने साफ किया है। साथ ही अगर बात की जाए प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड को लेकर भी उन्होंने बताया है। साथ ही साथ इस आदेश को देश के सभी राज्यों के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब ये किसी एक राज्य के लिए नहीं है, उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों के लिए मान्य होगा। डिटेल में अगर बात की जाए इस आदेश को लेकर, तो आप जानते हैं कि वर्तमान में प्राइमरी शिक्षक भर्ती की योग्यता को लेकर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपके सामने हैं। पहला, बीएड बनाम बीटीसी का केस, क्योंकि बीटीसी और डीलेड अभ्यर्थी चाहते हैं कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर न रखा जाए। उनके अपने तर्क हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे एनसीटीई को लेकर या फिर एनईपी 2022 के बारे में, तो उनके माध्यम से आने वाले जो कहीं ना कहीं भर्तियाँ हैं उनके अंदर कुछ ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जो कि अगर आप चाहे बीएड हैं या डीलेड हैं, आपको जानना बेहद आवश्यक है। इसी के संबंध में एक आदेश यहाँ से जारी किया गया है, जिसको आप चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि भारतीय पुनर्वास परिषद के माध्यम से, यहाँ पे अगर बात की जाए सामाजिक न्याय आधिकारिक और भी तमाम बातें लिखी हुई हैं, लेकिन जो आपके काम की है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा भारत सरकार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इनके माध्यम से क्या किया गया है, 27 अप्रैल 2023 को एक बैठक देखने के लिए मिली और उस बैठक के बाद में सर्कुलर जारी किया गया। ये सर्कुलर क्यों जारी किया गया है और आपको क्यों बताया जा रहा है वो भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी टीचर वैकेंसी को लेकर बात की गई है। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए कॉन्सिक्वेंस अपॉन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के बारे में बात की जा रही है, 22 के बारे में, ठीक है, 20 के बारे में। हाँ, द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी टीचर विल बी अ ग्रेजुएट डिग्री एंड टीचर एजुकेशन। मतलब जो प्राइमरी टीचर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी वो ग्रेजुएट डिग्री होगी या फिर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से करवाए जाने वाले जो आपके कोर्सेज होंगे वो देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको याद होगा ग्रेजुएट डिग्री को लेकर, तो मैं आपको आगे बता दूंगा ये क्या होती है। पहले हम समझ लेते हैं इस मीटिंग के अंदर आके किस मुद्दे को लेकर डिस्कशन देखने के लिए मिला। असल में यहाँ पे जो आपके सामने डिस्कशन देखने के लिए मिला है वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। हाल ही में हुई बैठक के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से डिसाइड किया गया है क्लोज डिप्लोमा कोर्सेज इन जनरल एजुकेशन। मतलब कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से इसको लेकर डिसीजन लिया गया है कि यहाँ पे जो डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं प्राइमरी के लिए, उनको यहाँ पे जनरल एजुकेशन के थ्रू बंद कर दिया जाए। अब हाल ही में जब 88वीं यहाँ पे जो मीटिंग देखने के लिए मिली, तो इसको लेकर यहाँ पे डिस्कशन देखने के लिए मिलता है और इस डिस्कशन के अंदर बताया जाता है कि एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे कोर्सेज को बंद करना पड़ेगा जो कि वर्तमान में चल रहे हैं। खास तौर पे डिप्लोमा को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है। अब जब बात डिप्लोमा की आती है प्राइमरी टीचर के लिए, तो आप जानते हैं कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। अगर आप जाते हैं राजस्थान के अंदर तो वहाँ पे बीएसटीसी के नाम से जाना जाता है। आप पंजाब में जाते हैं वहाँ ईटीटी के नाम से जाना जाता है ना। इसी तरीके से जब आप हरियाणा या फिर अगर आप जाते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो वहाँ पे जेवीटी के नाम से जाना जाता है। कुछ कोर्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि डीएड, आप सभी ने सुना होगा, है ना, डिप्लोमा इन एजुकेशन की बात की जा रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो कई ऐसे स्पेशल एजुकेशन वाले कोर्सेज होते हैं जो कि डिप्लोमा के माध्यम से करवाए जाते हैं। और जब हाल ही में बैठक देखने के लिए मिलती है एग्जीक्यूटिव कमेटी के माध्यम से, तो उनकी तरफ से डिसाइड किया जाता है कि ऐसे स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज को क्लोज करने को लेकर तैयारियां की जाएं, क्योंकि एनईपी 2020 इनको आगे सपोर्ट नहीं करती है। अब क्यों सपोर्ट नहीं करती है वो आपको समझना पड़ेगा। इसी के अंदर आगे आपको देखने के लिए मिलेगा, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द काउंसिल विल ऑल्सो एक्सप्लोर अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग क्वालिफाइड पर्सनल, देयरफॉर द काउंसिल हैज़ डिसाइडेड डिसकंटिन्यू इनवाइटिंग फ्रेश प्रपोजल्स। मतलब 2024 और 25 से स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज के लिए डिप्लोमा में जो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सभी के प्रपोजल्स आते हैं दोबारा से करवाने के लिए, नए सत्र से शुरू करने के लिए, तो इनको डिसकंटिन्यू करने को लेकर फैसला किया गया है।
एग्जीक्यूटिव कमेटी के माध्यम से। अब इनको बंद क्यों किया जा रहा है, मतलब स्पेशल जो भी एजुकेशन के माध्यम से कोर्स होते हैं डीएलएड की तरफ से, उनको यहाँ पे बंद करने को लेकर फैसला लिया गया है। अब इनको बंद क्यों किया जा रहा है तो वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था कि 2030 के बाद से आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ बीएड आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो आपका बीएड होगा, चाहे वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से हो या फिर आईटीईपी के माध्यम से होने वाला 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कोर्स होगा, जिसमें आपका ग्रेजुएशन के माध्यम से ही आपको पूरी डिग्री दे दी जाएगी, चाहे वो आपकी ग्रेजुएशन की हो या फिर अगर आपकी बात की जाए बीएड के बारे में। तो यहाँ पे अगर बात की जाए भारतीय पुनर्वास परिषद के माध्यम से हाल ही में हुई बैठक के अंदर ये फैसला लिया गया है कि 2024 और 25 से डीएलएड के माध्यम से जो भी स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज करवाए जाते हैं प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए, उनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, मतलब उनको यहाँ से प्राइमरी टीचर्स की रेस से बाहर कर दिया जाए। जो फ्रेश डीएलएड चलता है वो चलता रहेगा अभी, लेकिन जो यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से किया जाता था उसको बंद करने का फैसला लिया गया है। और उसके लिए सिर्फ एक ही कोर्स बचा है, वो कोर्स आपको देखने के लिए मिलेगा बीएड। बीएड के माध्यम से ही, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन का हो या फिर दूसरे की अगर बात की जाए तो वो आपको आईटीईपी के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। और इसको लेकर भारतीय पुनर्वास परिषद के माध्यम से गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। आने वाले 2024 और 25 से जो भी स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से आपको डीएलएड देखने के लिए मिलता है वो प्राइमरी की रेस से बाहर हो जाएगा। जिन्होंने पहले से कर रखा है उनको नौकरी में आवेदन करने का मौका मिलेगा 2030 तक, लेकिन अब नए कोर्सेज आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि एनईपी 2020 के अनुसार सिर्फ एक ही कोर्स बचेगा जो बीएड होगा, चाहे आप इसको बीएड कहें, स्पेशल एजुकेशन बीएड कहें या फिर आईटीईपी के माध्यम से होने वाला 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कहें। ये पूरे तरीके से यहाँ पे आपको डिपेंड है। मैंने आपको इसके बारे में कई बार जानकारी दी है। हाल ही में एग्जीक्यूटिव कमेटी के माध्यम से हुई बैठक के अंदर इसको लेकर मोहर लगा दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब अभ्यर्थियों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी परीक्षा करवाने के लिए सरकार के सामने मांग रखना शुरू कर दी गई है कि चयन बोर्ड के माध्यम से परीक्षा करवा ली जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि चयन बोर्ड से परीक्षा करवाने के लिए ना तो उनके पास सदस्य हैं और ना ही चेयरमैन हैं। तो क्या सरकार के माध्यम से सदस्य और चेयरमैन भेजे जाएंगे? अभ्यर्थियों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक छात्रों का कहना यह है कि वो जल्दी इसको लेकर शिक्षा निदेशालय पर अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर शासन स्तर पर इस बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि अगर नए शिक्षा सेवा आयोग में समय लग रहा है तो शायद टीजीटी पीजीटी परीक्षा को और ज़्यादा समय लगेगा। इससे अच्छा होगा कि पुराने आयोग के माध्यम से हो जाए, लेकिन ऐसा हो पाना और भी ज़्यादा मुश्किल है। बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती को लेकर। लेखपाल भर्ती के अंदर हुई धोखाधड़ी को लेकर अभ्यर्थी खासे परेशान हैं। अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी भी आपको देखने के लिए मिल रही है। 8085 पदों के लिए परीक्षा करवाई गई थी, जिसके अंदर रितु सिंह अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड और आंसर की के साथ वायरल होने के बावजूद भी उसका चयन हो गया। अब कहीं ना कहीं पूरा का पूरा परिणाम सवालों के घेरे में आ चुका है कि जिस अभ्यर्थी को पूरी सोशल मीडिया ने देख लिया, बावजूद इसके उसका चयन हो जाता है, तो पता नहीं कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने घोटाला किया होगा और छात्रों को पता नहीं चला और उनका चयन हो गया। अब लेखपाल भर्ती को लेकर छात्रों के माध्यम से कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। छात्रों का कहना यह है कि लेखपाल भर्ती के अंदर जमकर धांधली भ्रष्टाचार हुआ है और इस भर्ती परीक्षा के अंदर जो नकल करते पकड़े गए हैं वो सभी के सभी चयनित हो गए। यही वजह है कि लेखपाल के अंदर 8085 पदों के लिए 27,000 को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब आगे क्या होगा देखना दिलचस्प है, लेकिन अभ्यर्थियों का दावा यह है कि परीक्षा को दोबारा से करवाया जाए। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।